ग्रंथ है जिसमें होल यूनिवर्स है। द बिग बैंग थ्योरी इसी ग्रंथ से निकला है। सृष्टि विज्ञान की दृष्टि से जो सृष्टि हुई है वही भागवत में है, भागवत से निकाला गया उसको बिग बैंग कहते हैं। और अभी जब अगले दिन दूसरे दिन मैं आपको बताऊंगा तो बताऊंगा अंड से कैसे, अंड के रूप में, पिंड के रूप में कैसे सृष्टि का आगमन हुआ और कहां से हुआ। बड़े दुख की ही बात कहो कि जर्मनी में, फ्रांस में गीता और भागवत के ऊपर रिसर्च हो रहे हैं और हमारे यहां रिसर्च हो रहा है कि फ्रिज अगर 3 खाने वाला हो जाए तो कितना अच्छा रहे। एक में सामान रहे, एक में पानी रहे, और ज्यादा गर्मी लगे तो एक में हम भी घुस जाएं। इस पर रिसर्च चल रहा है। भौतिक वस्तुओं के ऊपर रिसर्च जिन लोगों ने किया, आज वो आध्यात्मिकता के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। उस पराकाष्ठा पर पहुंचने के बाद अमेरिका, स्वीडन, जापान, और हमारे सारे रिसर्च, हमारे पृथ्वी में, हमारी भूमि पर भागवत का उदय, गीता का उदय, रामचरितमानस का उदय, वेद, वेदांग, वेदांत, उपनिषद, स्मृतियां, ब्राह्मण ग्रंथ, कितने ग्रंथ, पर उन पर कोई रिसर्च, कौन कहे सर्च भी नहीं कर रहा है कोई। रिसर्च तो बाद में होगा। धूल खा रहे हैं पड़े पड़े। एक घर में हम गए थे बहुत पहले, हमने कहा आपके यहां भागवत है? बोला हाँ जी हैं। दादी जी रखती तो थी। वो लेके आया, लाल कपड़ा में बंधा हुआ, हमारे नाक के सामने ही ऐसे ऐसे ठोक दिया। वो तो अस्थमा होता तो मैं मरी गया था उस दिन। हालांकि जिसने ठोका वही खांसने लगा। क्या हुआ? बोला हमको अस्थमा है। मर जाओगे किसी दिन। 20 वर्षों से उस शास्त्र को किसी ने देखा नहीं। लाल कपड़े में बांधकर और उस पर पुष्प, रोली, मौली पूजन किया। ग्रंथों का पूजन अच्छा है, पर ग्रंथों का पूजन तुम्हारा पठन है, तुम्हारी समझ है। ऋषियों के रिसर्च किए हुए सूत्र इसके भीतर में हैं। उन सूत्रों से तुम्हारे जीवन की सारी समस्याएं मिट सकती। जीवन के जिन जिन समस्याओं के कारण तुम मनो विज्ञान के चिकित्सकों के पास पहुंच रहे हो, ये भागवत का एक श्लोक काफी है तुम्हारी जिंदगी में। तुम्हारी जिंदगी में मुस्कुराहट लाने के लिए, नृत्य लाने के लिए एक श्लोक काफी है। पर तुम इसका महत्व जानते कहां, सुनते कहां? कहां महत्व है श्रीमद् भागवत का आपके जीवन में? बस एक कथा हो रहा है, आ गए, बैठ गए, सुन लिया, घूम रहे हैं, उठ रहे हैं, भाग रहे हैं, निकल रहे हैं, बीच बीच में गुटखा भी दबा रहे हैं, खाल रजनीगंधा। कई लोग फूंक आई इतनी देर में। इतनी बड़ी भागवत तुमको नहीं रोक पा रही है। इतने छोटा लंबदंड चूसक तुमको बाहर लिए जा रहा है। एक गुटका तुमको उठा के बाहर ले जा रही है। अब भागवत का महात्मा तुम सुन रहे हो कि तुम्हारे जीवन में तो कुछ अलग महात्मा चल रहा है। नाम का है कि भागवत का महात्मा चल रहा है। धन का महात्मा है, पुत्रों का महात्मा है, लोकैष्णा, वित्तैष्णा, पुत्रैष्णा। देयर आर 3 ऐष्णा। और इन ऐष्णाओं से जो मुक्त होता है उसको सन्यासी कहते हैं। जिसको लोकैष्णा का फिक्र नहीं, जिसको वित्तैष्णा का फिक्र, वित्त की ऐष्णा नहीं, लोक की ऐष्णा नहीं, और जिसको पुत्र पौत्र आदि ये जो संबंध है उसकी ऐष्णा नहीं, वास्तव में भागवत के श्रवण का अधिकारी वही है। श्रवण अधिकार भी बड़ा कठिन है। इसलिए ना अब भागवत होती है, ना श्रोता सुनते हैं। अब तो 2-3 घंटे बैठते हैं, भगावत होती है। आओ और भागो।